हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज के अपने इस वीडियो में हम लोग कुछ रेसिप्रोकल्स निकालेंगे बाय वैदिक मैथ्स। जैसे कि कई बार आपको दिखता है, सपोज अगर आपके पास 1/30 आ जाए, थोड़ा इजी होता है कैलकुलेट करना किसी भी रेसिप्रोकल को। बट इंस्टेड ऑफ 1/30 इफ यू हैव से 1/29, तो उसका रेसिप्रोकल कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो हमें लॉन्ग डिवीजन पे जाना पड़ेगा और वो थोड़ा टफ हो जाता है, राइट? सो नाउ व्हाट वी डू, हम लोग अपनी इस नॉलेज का फायदा उठाएंगे कि 1/30 इज इजियर एज 1/29 एंड वी विल फॉलो वैदिक मैथ्स। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 3 तरह के रेसिप्रोकल सिखाऊंगी। रेसिप्रोकल्स फॉर नंबर एंडिंग इन 9, देन इन 7, देन इन 3। ओके, तो एंडिंग इन 9, सपोज यू हैव 1/9, हाउ टू कैलकुलेट इट? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, वी विल कीप इट लाइक 1/10। तो जो भी 9 है तो उसको आप 10 कर देंगे, 19 है तो 20 कर देंगे, यानी कि 1 प्लस कर देंगे, या आप बोल सकते हो नियरेस्ट टेंस पे जाएंगे। ठीक है, सो 29 है तो 30 कर देंगे एंड सो ऑन। सो इट विल बी 1/10 नाउ। नाउ व्हाट वी डू, हम नीचे एक ही डिजिट रखेंगे, तो वी कैन राइट इट एज 0.1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो कैंसिल होकर 0.1 ही आ जाएगा। सो हाउ टू कैलकुलेट इट नाउ? देखिए, पहले हम करेंगे 0 अब आपको पता है यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है 1 1 जा 1 होगा, राइट? तो ये आप कर देंगे 1। इसमें अब इसमें रिमाइंडर क्या बचा? जो रिमाइंडर बचेगा, तो बच्चे हर बार एक क्वेश्चन आप यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे, और अगली बार के लिए ये पूरा आपके लिए डिवाइजर हो जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ 1 को हमें डिवाइड करना है 1 से। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगेन 0 1, तो 1 1 सा 1, फिर 1 आएगा, फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फिर नंबर 0 1 यानी कि 1 ही हो गया, फिर 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। सो द आंसर इज नॉट जस्ट 0.1, इट विल बी 0.111 एंड सो ऑन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। सपोज वी हैव 1/19, उसको आप कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया, वी विल राइट इट एज 1/20 एंड देन वी विल राइट इट एज 0.1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि इस डेसिमल के लिए, इस जीरो के लिए हमने ऊपर एक डेसिमल लगा लिया। अब हम क्या करेंगे? 0 पॉइंट तो एज इट इज लगा लेंगे। अब देखिए, क्या 1 2 से डिविजिबल है? नहीं है ना, तो हम 0 लगाएंगे। 0 लगाया, रिमाइंडर कितना बचा? 1, तो 1 का 1 बिल्कुल एज इट इज रह गया, तो वो नंबर यहाँ आ गया। अब आपके लिए नेक्स्ट डिवाइजर जो है, आपके लिए जो नेक्स्ट डिविडेंड है, वो क्या बन गया? 10 बन गया। सो नाउ 2 5 10, राइट? रिमाइंडर कितना आया? 0। अब नेक्स्ट क्या है? 5 बन गया। 2 2 4, रिमाइंडर 1 बच गया। अब नंबर 12 हो गया। 2 6 12, रिमाइंडर 0 आ गया, नंबर 6 बन गया। 2 3 6, 0। 2 1 2, 1। 2 5 10, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो ऊपर ये जो बड़े बड़े नंबर्स, जो रिमाइंडर्स हैं, वो नहीं लिखेंगे हम आंसर में। जो बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनको हम हर बार जो हमारा वो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसको हर बार लिखते जाएंगे। सो द आंसर विल बी 0.0526315 एंड सो ऑन। देख रहे हैं, अगर आप 1/19 करने चलते तो बहुत ज़्यादा टफ होता है ना। आपको तो, कईयों को तो 19 का टेबल ही नहीं आता होगा, राइट? एंड दैट्स फाइन। ठीक है, अगर देखो, अगर टेबल्स आ जाते हैं तो हमारा थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। नहीं आते हैं तो प्लीज़, हमारा वैदिक मैथ्स बैठा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूर आना चाहिए। फाइन, चलेंगे आगे। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग 1/29 कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/39 कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। मैं आपको 1/29, 1/39 इसके आपको क्या है, आप एक तरह से चेक कर सकते हो क्या इसका नंबर्स हैं। कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए एंड देन यू विल बी एबल टू चेक कि जो आपका आंसर आया है वो सही आया है कि नहीं। चलते हैं आगे। नाउ रेसिप्रोकल्स ऑफ अ नंबर एंडिंग इन 3। तो देखिए, जो ऐसा लॉजिक चलता है ना, वो हमारा नंबर एंडिंग इन 9 के लिए ही होता है। ओके, अब 3 है, तो सपोज मेरे पास 1/13 है,
मुझे 9 बनाना है नीचे, तो हम क्या करेंगे, 3 3 9 होता है ना। सो व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 3। जब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को तो न्यूमिनेटर को भी कर देंगे। सो वी विल गेट 3/39। अब बचे वही फॉर्मूला फॉलो करना है। सो इट विल बिकम 3/40, 0.3/4। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट यू हैव गॉट द राइट आंसर। और कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। इन अ फ्यू मिनट्स इवन सम माइट गेट द आंसर्स इन फ्यू सेकेंड्स, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा ये। अब 3 तो जाता नहीं है 4 से, तो ये 0.0 आ जाएगा। अब 3 का 3 पूरा का पूरा रिमाइंडर था बेटा, राइट। तो रिमाइंडर आगे लिखना है नंबर के। 30 आ गया है तो 4 7s are 28, रिमाइंडर 2 आ गया। 26 आ गया, यहाँ 27 आ गया, तो 4 6s are 24, 3 आ गया रिमाइंडर। 4 9s are 36, 0 हो गया रिमाइंडर। 4 2s are 8, 9 हो गया। अब फिर 12 ले लेंगे, 4 3s are 12, 0 आ गया एंड सो ऑन। तो ये चलता जाएगा 0.076923 एंड सो ऑन। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। सपोज यू हैव गॉट, अब देखो 1/13 के लिए हमने किया, अब चाहे 23 आए चाहे कुछ भी आए, आपको सेम ही चीज फॉलो करनी है। ओके, घबराना नहीं है। हमने अगर 23 आ जाए तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3/69। तो उसको आप 70 कर लेंगे, 3/70 एंड देन यू विल डू 0.3/7 और बिल्कुल सेम मैनर में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली व्हेन यू गेट द नंबर एंडिंग इन 7, उसमें भी आपको यही करना है। 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यूनिट प्लेस 9 आ जाए, तो डेफिनेटली 7 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। सो अगर 1/17 है तो आप मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर नीचे कर देंगे, राइट। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 7 एंड इट विल बिकम, देखिए 7 7 49, 7 7 8 9 10 11, राइट। डायरेक्ट टेबल आता है, डायरेक्ट टेबल लगाएंगे तो 17 7 का क्या होता है, वी ऑल नो 119। अब इसको आप क्या लिख देंगे, इट विल बिकम 7 ऑलमोस्ट इक्वल टू 7/120। अब हम क्या करें, अगेन वी विल डू 0.7/12। अब आप 12 से करेंगे, सेम मैनर में करेंगे, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है। सो दिस इज हाउ वी डू द रेसिप्रोकल्स। और आप देख रहे हो टफ रेसिप्रोकल्स भी हमारे मिनट्स में, मिनट क्या अगेन कुछ के तो सेकंड्स में हो रहे होंगे। तो इस तरह से यू मे सेव योर टाइम, ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। कोई भी आपका कोई कॉलेज में कोई एग्जाम है ना, आप लोग अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो उस सभी में ये बहुत हेल्प करेगा। इवन जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत हेल्प करता है वैदिक मैथ्स। ठीक है, सो थैंक यू। If you are liking my videos, then subscribe to my channel and like my videos. Thank you so much. Stay tuned to Sarla Shiksha Online.